प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 इंग्लिश से पोयम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट को पढ़ेंगे। इस पोयम में कवि पेब्लो नेरुदा ने व्यक्ति को अपने कार्यों को रोक करके अपने आत्मावलोकन के लिए प्रेरित किया है। केवल अपने काम को न करें, थोड़ा सोचें समझें कि जो हम कर रहे हैं वह गलत है, सही है, किस दिशा में हम जा रहे हैं। इसी पर आधारित यह पोयम है। इस पोयम की शुरुआत देते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 है, नाउ अब वी विल काउंट। नाउ अब वी मीन्स हम लोग, विल काउंट गिनेंगे, टू 12 12 तक। अब हम लोग 12 तक गिनेंगे। ये 12 शब्द क्यों आ गया? बता दिया कि जो 12 है, 12 शब्द है, 12 अंक जो है, यह अंक ईसाई धर्म में शुभ अंक माना जाता है। जैसे हम कोई शुरुआत करते हैं, किसी काम की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि 1 2 3, उसके बाद हम काम को शुरू करते हैं। ऐसे ही यहाँ कवि ने 12 गिनने के बाद काम को शुरू करने की बात कही है, तो ध्यान देंगे इस बात को। नाउ अब वी हम लोग, विल काउंट गिनेंगे, टू 12 यानी अब हम लोग 12 तक गिनेंगे। 12 क्या है? यह ईसाई धर्म में एक पवित्र अंक माना गया है, जिसको करके बोल करके व्यक्ति अपने काम को शुरू करता है। एंड और वी विल ऑल, वी ऑल हम सभी लोग, वी ऑल का मतलब हम सभी लोग, विल कीप स्टिल शांत रहेंगे। तो ध्यान देंगे, वी ऑल हम सभी लोग, विल कीप स्टिल शांत रहेंगे। फॉर वंस केवल एक बार, फॉर वंस केवल एक बार, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, फेस मीन्स होता है चेहरा, ऑफ द अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, यानी पृथ्वी का चेहरा का मतलब पृथ्वी की धरातल। तो कहता है कि फॉर वंस केवल एक बार, ऑन द फेस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की धरातल पर, केवल एक बार पृथ्वी की धरातल पर, यहाँ फेस का मतलब धरातल से है, तो केवल एक बार पृथ्वी के धरातल पर, लेट अस नॉट स्पीक हम न बोलें, लेट अस नॉट स्पीक हम न बोलें, इन एनी लैंग्वेज किसी भाषा में। किसी भाषा का मतलब यहाँ कह रहे हैं कि जैसे इशारा की भाषा भी नहीं देनी है, तो किसी भी भाषा में न बोले हम। लेट अस नॉट स्पीक हम न बोलें, इन एनी लैंग्वेज हम किसी भाषा में न बोलें। लेट अस स्टॉप हम रोक दें, फॉर 1 सेकेंड एक सेकेंड के लिए, यानी हम अपने जो कार्य क्रियाकलाप हैं, हमारे जो कार्य हैं, उनको हम क्या कर दें, एक सेकेंड के लिए रोक दें। एंड और नॉट मूव, नो हिलाएं, आवर आर्म्स अपनी भुजाओं को, सो मच बहुत अधिक, और अपनी भुजाओं को कहने का मतलब यह है कि भुजाओं को हिलाएंगे तो आप काम धाम करेंगे अपना, तो काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, पल भर के लिए, कुछ क्षण के लिए आपको शांत रहना है और आत्मावलोकन करना है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है कि गलत है। तो एक बार इस पैराग्राफ को ध्यान देंगे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम। नाउ अब वी हम लोग, विल काउंट गिनेंगे, टू 12 12 तक। अब हम लोग 12 तक गिनेंगे। कवि जो पेब्लो नेरुदा हैं वह कहते हैं कि अब हम लोग कहाँ तक गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे, उसके बाद हम सभी लोग शांत हो जाएंगे। तो नाउ अब वी हम लोग, विल काउंट गिनेंगे, टू 12 12 तक। अब हम लोग 12 तक गिनेंगे। एंड और वी ऑल हम सभी लोग, विल कीप स्टिल शांत रहेंगे। फॉर वंस केवल एक बार,
ऑन द फेस, धरातल पर, ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के धरातल पर केवल एक बार, लेट अस नॉट स्पीक, हम न बोलें, इन एनी लैंग्वेज, किसी भाषा में, लेट अस स्टॉप, हम रोक दें, फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, और 1 सेकेंड के लिए हम अपने क्रियाकलाप को रोक दें, कार्यों को रोक दें, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, एंड नॉट मूव, और न हिलाएं, आवर आर्म्स, अपनी भुजाओं को, सो मच, अधिक, और अपनी भुजाओं को अधिक न हिलाएं। तो भुजाओं को अधिक न हिलाएं कहने का मतलब है कि हम किसी भी कार्य को न करें, अपने सारे अंगों को शांत रखें। ये पैराग्राफ नंबर 1 हो गया। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पर। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, इट, यह, वुड बी, होगा, एन, एक, एक्सोटिक मूवमेंट कह रहा है। एक्सोटिक मूवमेंट का मतलब है अनोखा पल या आकर्षक पल। इट मीन्स, यह, वुड बी मीन्स होगा, एन मीन्स एक, एक्सोटिक मूवमेंट का मतलब है अनोखा पल या आकर्षक पल। विदाउट रस, विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, बिना इंजन के, बिना इंजन के कहने का मतलब है बिना मशीनों के शोर शराबे के, जो मशीनरी चीजें हैं जिनसे शोर शराबा होता है, तो उनकी बात यहां कवि ने कहा है कि बिना भीड़ भाड़ के, बिना इंजन के, यानी मशीनों के शोर शराबे के, यह एक अनोखा पल होगा, आकर्षक पल होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग, वी ऑल, हम सभी लोग, वुड बी, होंगे, टुगेदर, एक साथ, वी ऑल, हम सभी लोग, वुड बी, होंगे, टुगेदर, एक साथ, हम सभी लोग एक साथ होंगे। इन मीन्स में सडन, अचानक, स्ट्रेंजरस माने विचित्रता, अचानक विचित्रता में कह रहे कि सारे लोग एक साथ शांत हो जाएंगे, कुछ पल के लिए सारे लोग एक साथ शांत हो जाएं, तो उसी का कह रहा है कवि, उसी को कवि कहता है कि इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक विचित्रता में हम सभी लोग एक साथ होंगे। क्योंकि ये तो विचित्र बात होगी कि सारे लोग अपने काम को छोड़ करके पल भर के लिए शांत हो गए हों। इसी को कहा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको। इट वुड बी, इट, यह, वुड बी मीन्स होगा, एन, एक, एक्सोटिक मूवमेंट माने अनोखा पल, यह एक अनोखा पल होगा, आकर्षक पल होगा। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, बिना इंजनों के, यानी बिना मशीनरी के, शोरगुल के। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक विचित्रता, स्ट्रेंज माने विचित्र होता है, स्ट्रेंजनेस है कहते विचित्रता, एक अचानक विचित्रता में हम सभी लोग एक साथ होंगे। अगले पैराग्राफ पर हम आते हैं। फिशरमैन यानी मछुआरे, मछुआरे इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में। कह रहा जब सारे लोग शांत हो गए, पल भर के लिए शांत हैं, तो ऊपर के पैराग्राफ में बताया कि यह अनोखा पल होगा। अब कहता है कि जो मछुआरे मछली मार रहे थे समुद्रों में, वे अब मछली नहीं मारेंगे, पल भर के लिए अपने काम को बंद कर देंगे, यानी मछलियों की क्षति कम होगी। फिशरमैन, मछुआरे, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में। मछुआरे, फिशरमैन, मछुआरे, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, यानी ठंडे समुद्र में मछुआरे, वुड नॉट हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे। वेल्स, यहां जो वेल लिखा गया, वेल जानते ही वेल, लेकिन वेल यहां कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन इसलिए इसको कहा गया कि वेल के माध्यम से कभी मछलियों की बात कर रहा है, इसलिए वेल यहां क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि वेल्स के माध्यम से सारी मछलियों की बात करना चाहता है कभी। तो फिशरमैन, मछुआरे, ठंडे समुद्र में वेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अर्थात मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वे तो पल भर के लिए अपने काम को छोड़ दिए हैं, बंद कर दिए हैं। एंड, और
द मैन गैदरिंग साल्ट, और नमक एकत्रित करने वाला आदमी, और मैन आदमी, गैदरिंग साल्ट, गैदरिंग मैंने एकत्रित करने वाला, साल्ट मन नमक। जैसे जो नमक पहले तो मशीनों के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन उस समय जो प्रारंभिक समय बता रहा है उस समय का, कि जब नमक को एकत्रित करने का काम मानव अपने हाथों से करता था, इसलिए उसके मानव के हाथों में हमेशा नमक के रुखरेपन के कारण हमेशा उसके हाथों में कटा हुआ रहता था, घाव के निशान रहते थे। तो कहता है कि एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और नमक को एकत्रित करने वाला आदमी वुड लुक देख पाएगा, वुड लुक देख पाएगा, एट मीन्स पर, हिज मीन्स अपने, हर्ट मीन्स चोटिल, हैंड्स माने हाथ। और नमक एकत्रित करने वाला आदमी वुड लुक देख पाएगा, किसको? अपने चोटिल हाथों को, अपने चोटिल हाथों को देख पाएगा, क्योंकि वह तो पल भर के लिए अपने काम को बंद कर दिया है, शांत रहा पल भर के लिए, इसलिए उस समय में वो अपने हाथों को देख लेता है, अपने चोटिल हाथों को देख पाता है। अगले पैराग्राफ में आते हैं हम लोग। दोज, वे लोग, हु, जो, प्रिपेयर, तैयार हैं, ग्रीन वार्स, हरित युद्ध के लिए। हरित युद्ध क्या है? जो हम पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, नए पेड़ लग नहीं रहे हैं, पुराने पेड़ों को हम काटते जा रहे हैं, तो उसी को कहा गया कि दोज, वे लोग, हु, जो, प्रिपेयर, तैयार हैं, ग्रीन वार्स, हरित युद्ध के लिए तैयार हैं, मतलब पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं। वार्स विद गैस, वार्स माने युद्ध, विथ मीन्स से या साथ, गैस, गैस के साथ युद्ध। तमाम देख रहे हैं जो देशों की लड़ाइयां हो रही हैं, वह एक दूसरे देश पर तरह तरह के अपने हथियारों से या तरह तरह के जैविक अस्त्रों से, केमिकल अस्त्रों से अपना अटैक कर रहे हैं। उसमें बताया गया कि वार्स विद गैस, गैस से युद्ध के लिए तैयार हैं, यहां बता दिया। दोज मने वे लोग, हु मीन्स जो, प्रिपेयर मीन्स तैयार हैं, ग्रीन वार्स यानी हरित युद्ध के लिए तैयार हैं, गैस से युद्ध के लिए तैयार हैं, वार्स विद फायर, आग से युद्ध के लिए तैयार हैं। यानी वे लोग जो हरित युद्ध के लिए तैयार हैं, गैस से युद्ध के लिए तैयार हैं, और आग से, जैसे आग से युद्ध करने का मतलब एक देश दूसरे देश पर बम का अटैक कर रहा है, देख रहे हैं इजराइल वगैरह में जो अटैक हो रहे हैं, इजराइल से जो युद्ध लगा हुआ देख रहे हैं तमाम। तो ये कह रहा है कि एक दूसरे पर जो बमबारी कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वह आग से युद्ध हैं। तो कह रहा है कि वे लोग जो हरित युद्ध के लिए तैयार हैं, गैस से युद्ध के लिए तैयार हैं, आग से युद्ध के लिए तैयार हैं, तो विक्ट्री, तो उन लोगों की विक्ट्री होगी, विजय होगी। विद नो सर्वाइवर, लेकिन कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो जब कोई जिंदा बचेगा ही नहीं तो जीत का मतलब क्या है? तो ये कवि कहना चाहता है, पेब्लो नेरुदा कहना चाहते हैं कि दोज, वे लोग, हु, जो हरित युद्ध के लिए तैयार हैं, गैस से युद्ध के लिए तैयार हैं, और आग से युद्ध के लिए तैयार हैं, उनकी विजय होगी, बट विद नो सर्वाइवर, लेकिन कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये तो एक बात बता दिया कि जब ये सारे युद्ध कर रहे हैं तब होगा ऐसा। लेकिन दूसरी तरफ पेब्लो नेरुदा कहते हैं कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। अब यहां थोड़ी दूसरी बातें करते हैं कि वुड पुट, पहन पाएंगे, धारण कर पाएंगे, पुट ऑन का मतलब धारण करना, वुड पुट ऑन, धारण कर पाएंगे, पहन पाएंगे, क्लीन क्लॉथ्स, साफ कपड़े। कह रहे जो झगड़ा बवाल नहीं करेंगे, सिर पटोवल नहीं करेंगे, तो कपड़े आपके साफ होंगे। तो वही कहते हैं कि वुड पुट ऑन, वुड पुट ऑन का मतलब धारण करना, तो वुड पुट ऑन धारण करेंगे, क्लीन क्लॉथ्स, साफ कपड़े, एंड वॉक विद अबाउट विद देयर ब्रदर्स, एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स। वॉक मतलब जाना, वॉक का मतलब क्या है? गो, जाना, विथ मीन्स से या साथ, देयर मीन्स अपने ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ। यहाँ जो ब्रदर शब्द है यह भी कॉमन नाउन शो कर रहा है। या ब्रदर्स का मतलब है पूरे परिवार से, रिश्तेदारों से है, कि यदि आप झगड़ा बवाल नहीं करते हैं तो स्थिति क्या बनेगी कि वुड पुट ऑन, आप साफ कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ अर्थात अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ जाएंगे। कहाँ में? इन द शेड, कुटी में। कुटी में जाएंगे मतलब परिवार के साथ रहेंगे, और डूइंग नथिंग, कुछ न करते हुए। ऊपर वाले जो कहानी बता दिया वो न करें आप, जैसे ग्रीन वार नहीं करते हैं, गैस वार नहीं करते हैं,
फायर वार नहीं करते हैं, अगर ऐसा नहीं करते, ही कहा कि डूइंग नथिंग, ये सब जो ऊपर बातें बताएगी इसको न करते हुए, डूइंग नथिंग, कुछ ना करते, मतलब ऊपर के जो ये चीजें हैं इनको न करते हुए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप साफ कपड़ा पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ जाएंगे। कहां पर? इन द शेड, कुटिया में, और कुटिया में अपने भाइयों के साथ जाएंगे, यानी रहेंगे। डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए, मतलब ये सब सारे युद्ध न करते हुए। अब बात करते हैं हम अगले पैराग्राफ में। जी चले अगले पैराग्राफ में कवि नेरुदा कहते हैं कि वाट आई वांट, वाट जो, आई वांट मैं चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मतलब नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज्ड संदेह। वाट आई वांट, कवि नेरुदा कहते हैं कि मैंने कहा कि पल भर के लिए शांत रहिएगा और अपने बारे में सोचिएगा। मैंने यह नहीं कहा है कि आप सारा काम धाम छोड़ के मरणासन पर पहुंच जाइएगा, मरने की स्थिति में पहुंच जाइएगा। कहते हैं कि ऐसा मैंने नहीं कहा है। वाट आई वांट, वाट जो, आई वांट मैं चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज माने संदेह में होना, जो मैं चाहता हूं उसके बारे में संदेह में नहीं होना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज वाट, जीवन क्या है, लाइफ इज वाट, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, यह इसी के बारे में है। जीवन क्या है, इट इज अबाउट, यह इसी के बारे में है। आई वांट, मैं चाहता हूं, आई वांट नो ट्रक, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई वांट नो ट्रक मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं है विद डेथ, मृत्यु से, मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी कहते हैं कि मैंने कहा कि पल भर के लिए शांत रहिएगा और आपने खाना पीना काम करना सब कुछ बंद कर दिया, तो आप मरणासन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आई वांट नो ट्रक, मेरा कोई लेना देना नहीं है, विद डेथ, मृत्यु से, मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इफ यदि, वी हम लोग, वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ यदि, वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम लोग एकाग्रचित नहीं होते हैं। इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंड का मतलब एकाग्रचित होना, दिमाग को एक जगह केंद्रित करना। इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम लोग एकाग्रचित नहीं होंगे, अबाउट बारे में, कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को आगे बढ़ाना। कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग का मतलब है अपने जीवन को आगे बढ़ाना। कीपिंग मूविंग का मतलब आगे बढ़ाना, तो क्या हो जाएगा? अपने लाइफ, जीवन, आवर लाइफ्स, अपने जीवन को आगे, कीपिंग मूविंग का मतलब आगे बढ़ाना, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में यदि हम लोग एकाग्रचित नहीं होते हैं, एंड फॉर वंस, और एक बार, कुड डू नथिंग, और कुछ न कर सकें, और फॉर वंस एक बार, कुड डू नथिंग कुछ न कर सकें, तो परहैप्स शायद, ये ह्यूग साइलेंस एक बड़ी चुप्पी होगी। शायद यह क्या होगी? ए ह्यूग साइलेंस, ह्यूग माने बड़ी, साइलेंस माने चुप्पी। यह एक बड़ी चुप्पी होगी जो माइट इंटरप्ट, बाधित कर सकती है, दिस सैडनेस, इस उदासी को, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। एक बार फिर से इसको सुनेंगे। कहता है, कभी क्या कहता है यहां कि इफ यदि, वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम लोग एकाग्रचित नहीं होते हैं, सिंगल माइंडेड माने एकाग्रचित होना, यदि हम लोग एकाग्रचित नहीं होते हैं किसके बारे में? अपने जीवन को, लाइफ यानी जीवन को, कीपिंग मूविंग यानी
आगे बढ़ाना। यदि हम लोग एकाग्रचित नहीं होते, क्या करने के लिए? अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। एंड फॉर वंस, और एक बार, कुड डू नथिंग, और कुछ ना कर सके। कुछ ना कर सके मतलब बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए। तो परहैप्स, शायद, ए ह्यूज साइलेंस, यह एक बड़ी चुप्पी होगी, जो क्या करेगी? माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो कभी ना समझने वाले स्वयं को, आवर सेल्फ मैंने स्वयं, अंडरस्टैंडिंग मैंने समझना, नेवर मैंने कभी नहीं, जो स्वयं को कभी नहीं समझने वाली इस उदासी में बाधा उत्पन्न कर दे। कह रहा है कि यह एक बड़ी चुप्पी होगी, जो आवर सेल्फ, स्वयं को, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, स्वयं को कभी न समझने वाली, कभी न समझने वाली इस उदासी में बाधा उत्पन्न कर दे। एंड आप थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग मीन्स होता है डराना धमकाना, एंड आप थ्रेटनिंग, और हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को थ्रेटनिंग कर रहे हैं, धमका रहे हैं, और सेल्फ, स्वयं को विद डेथ, और हम अपने आप को, स्वयं को मौत से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। थ्रेटनिंग मतलब डराना धमकाना। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अंतिम पैराग्राफ में कवि पेब्लो नेरुदा कहते हैं कि परहैप्स, शायद, द अर्थ, पृथ्वी, कैन टीच, सिखा सकती है, पढ़ा सकती है, अस माने हमें, शायद पृथ्वी, कैन टीच, सिखा सकती है, अस हमें, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज, जैसा कि, वेन, जब, एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु, सिम्स, महसूस होती है, डेड, जब, जैसा कि, जब प्रत्येक वस्तु मरी हुई प्रतीत होती है। गर्मी के दिनों में जैसे बता रहे हैं कि पृथ्वी पर गर्मी के दिनों वनस्पतियां सब सूख जाती हैं, सब डेड प्रतीत होती हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा होती है सब जीवित हो जाती है, हरी भरी हो जाती हैं। तो वही बात यहां बताया गया है कि एज, जैसा कि, वेन, जब, एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु, यानी गर्मी के दिनों में जब प्रत्येक वस्तु, सिम्स, डेड, मरी हुई प्रतीत होती है, एंड लेटर, और बाद में मतलब जाड़े वगैरह में, बरसात में, अर्थात लेटर, और अर्थात क्या, एंड, और लेटर माने बाद में, प्रूफ्स, सिद्ध हो जाती है, टू बी एलिव, और बाद में क्या हो जाती है? जीवित सिद्ध हो जाती हैं। तो पृथ्वी की वनस्पतियों की बात कर रहा है कि गर्मी के समय में सब डेड, मरी हुई प्रतीत होती हैं, डेड प्रतीत होती हैं, लेकिन जब वर्षा होती है तो सब एलिव यानी जीवित सिद्ध हो जाती है। तो फिर से एक बार इसको ध्यान देंगे कि शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, जैसा कि, जब प्रत्येक वस्तु मरी हुई प्रतीत होती है और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है। नाउ, अब, आई विल काउंट, हम लोग गिनेंगे, अप टू द 12, 12 तक, अब हम लोग 12 तक गिनेंगे, एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रही होगी।